हेलो। आज का ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो अभी बच्चे जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और जो अपने फाइनल एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये पर्टिकुलरली उन बच्चों को टारगेट किया जा रहा है जो बच्चे अब कॉलेज के लिए ट्राई करेंगे। देखिए, अब ये एक दौड़ है जिसके अंदर हम लोग तकरीबन, जैसे आप अपनी पॉपुलेशन जानते हैं, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है। उसमें आप सोच सकते हैं कि लेवल ऑफ कंपटीशन क्या होगा। इट विल बी वेरी वेरी हाई। सो आप लोगों ने क्या करना है, उसके अंदर अपना जो प्रिपरेशन रखनी है, सब एंट्रेंस टेस्ट के लिए एक वाजिब सी रखनी है, सो दैट यू आर नॉट ओवरवेल्म्ड बाय द एग्ज़ाम इटसेल्फ कि भाई अगर ये ना हुआ तो पता नहीं बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो, अगर वो नहीं होता तो दूसरी चीज़ है। तो इट इज़ लाइक कि एन नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इंटेलिजेंट इनफ हैं। जो भी बच्चे हैं जिनके 50-60% मार्क्स हैं, उससे अबव हैं, 90 परसेंटर्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। सबसे पहले तो आपने अपना प्लान बी रखना है। प्लान बी क्या है? प्लान बी इज़ लाइक यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि अगर आपका किसी अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं होता या अच्छे कोर्स में नहीं होता तो आप क्या करेंगे? तो आप ओवरसीज़ एजुकेशन की तरफ भी ध्यान देंगे। उसमें क्या-क्या है? अगर हम उसको शॉर्टलिस्ट करना चाहें, तो उसके अंदर थोड़ी-सी चीज़ें ऐसी हैं कि ओवरसीज़ एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। कई एग्ज़ाम्स, सीरीज़ ऑफ एग्ज़ाम ऐसे हैं, जो अगर आप देते हैं और आपका पिछला रिकॉर्ड अच्छा है, जैसे 10th का, 11th का, 12th का, तो आप लोगों को मैं यूएसए की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करा सकता हूँ। उससे पहले आपको सीरीज़ ऑफ 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, जैसे सैट हो गया और टॉफल या आइल्स हो गया। तो व्हाट आई मीन टू से इज़ लाइक द लाइफ डज़न्ट एंड्स इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एडमिशन इन इंडिया, सम टॉप कॉलेजेस या टॉप यूनिवर्सिटीज़। अब आ जाइए कि अगर आप कहते हैं भई हमारे तो 90s में भी नहीं है, हम क्या करें? तो उन लोगों के लिए भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जिसके अंदर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, कनाडा, फिर आपका यूके, आयरलैंड वगैरह, एन नंबर ऑफ कंट्रीज़, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, एंड दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। आप कहेंगे कि हाँ, वो शुरू हो जाते हैं करीबन 3-4 लाख रुपए से लेके ऊपर लिमिट, अपर लिमिट तो ऑब्वियसली कोई नहीं होती। 15-16 लाख, 17 लाख रुपए एवरेज में है। और हाईएस्ट साइड पे देखें, अमेरिका वगैरह साइड टारगेट करते हैं तो 34-35 लाख, 40 लाख तक चले जाते हैं सालाना। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ योर से डेप्थ ऑफ द पॉकेट, एंड वी विल बी रिकमेंडिंग यू अकॉर्डिंगली। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो आप लोग सिर्फ इस चीज़ पे कंसंट्रेट करें जिसमें आपका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे कोर्स में, जिसका फ्यूचर थोड़ा ब्राइट हो। अब इस सारी प्रक्रिया में आपको चाहिए एक सॉलिड एक्सपीरियंस बंदा जो आपको गाइड कर सके कि भाई ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये फील्ड अभी ग्रीन है और ये आने वाले 20 सालों में और ज़्यादा ग्रीन हो सकता है। तो उसके लिए सबको जैसे पता ही है, स्टेम कोर्सेज है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो मैथ्स तो पता है आपको, एवरग्रीन सब्जेक्ट है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। और कभी भी मैं ये नहीं कहता कि आपके फ्रेंड सर्कल या आपका जो पीयर होता है जिनके साथ आप पढ़ते वगैरह हैं उनको नॉलेज ज़्यादा होती है, बट डू गिव अस ऑल्सो अ चांस टू एडवोकेट द कोर्सेज दैट वी हैव। ये काफ़ी ज़्यादा एलीट कोर्सेज हैं जिसमें आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है और काफ़ी हद तक ब्राइट हो सकता है। क्योंकि आपने कोर्स कैसा चुनना होता है, सबसे पहले तो चॉइस ऑफ कोर्स क्या है? चॉइस ऑफ कोर्स इज़ लाइक कि जो अगले 15 साल या 20 साल तक मतलब डाउन ना जाए, उसकी डिमांड बनी रहे। मैं ये नहीं कहता बहुत मतलब एलीट, मतलब ऐसा हो कि किसी और को पता ना हो, जनरलाइज्ड एक जैसे होता है ना, कॉमन पीपल आर मोर सक्सेसफुल। तो इट इज़ लाइक दैट कि जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं वो ही फील्ड आप चुनिए। आप कोई नीश फील्ड चुनते हैं, उसकी जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। तो काइंडली डू मी अ फेवर,
drop in at our centers, one at Dago Garden, other at Connaught Place, so that हम आप लोगों को समझा सकें, गाइड कर सकें। और हाँ, अपने पेरेंट्स को साथ ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गाइड you accordingly. Thank you. All the best, people. Have a great future.